श्री कृष्ण का प्राकट्य तथा श्री कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं का वर्णन वैष्णव जी कहते हैं। जन्मे जी भीष्म जी के इस प्रकार कहने पर पुरुवंश को आनंदित करने वाले कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः उनसे कहा, युधिष्ठिर, वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेंद्र, मैं यशस्वी भगवान विष्णु के वृषणवंश में अवतार ग्रहण करने का वृतांत पुनः विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। पितामह, परम बुद्धिमान भगवान जनार्दन इस पृथ्वी पर मधुवंश में जिस प्रकार उत्पन्न हुए वह सब प्रसंग मुझसे कहिए। बैल के समान विशाल नेत्रों वाले लोक रक्षक महातेजस्वी श्री कृष्ण ने किस लिए कंस का वध करके गौओं की रक्षा की। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पितामह, उस समय बाल्यावस्था में बालकोचित क्रीड़ाएं करते समय भगवान गोविंद ने क्या क्या लीलाएं की, ये सब मुझे बताइए। वैष्णव जी कहते, जन्मे जी, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महापराक्रमी भीष्म में मधुवंश में भगवान केशव के अवतार लेने की कथा कहनी प्रारंभ की। भीष्म जी बोले, गुरुरत्नी ऋषि, अब मैं वृषणवंश में भगवान नारायण के अवतार ग्रहण का यथावत वृतांत कहूंगा। भरत कुलभूषण कहा, अजात शत्रु वसुधा की रक्षा करने वाले ये भगवान यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए, यह मैं बतला रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। भगवान के जन्म के समय आनंदोद्रेक के कारण समुद्र में उत्ताल तरंगे उठने लगी, पर्वत हिलने लगे, बुझी हुई अग्नियां भी सहसा प्रज्वलित हो उठी। भगवान जनार्दन के जन्म काल में शीतल, मंद एवं सुखद वायु चलने लगी, धरती की धूल शांत हो गई और नक्षत्र प्रकाशित होने लगे। आकाश में देवलोक के नगाड़े जोर जोर से बजने लगे और देवगण आकर वहां फूलों की वर्षा करने लगे। वे मंगलमयी वाणी द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भगवान के अवतार का समय जान महर्षि गण भी अत्यंत प्रसन्न होकर वहां आ पहुंचे। नारद आदि देव ऋषियों को उपस्थित देख गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। उस समय सहस्त्र नेत्रों वाले शचि वल्लभ तेजस्वी इंद्र भगवान गोविंद की सेवा में उपस्थित हुए और महर्षियों का आदर करते हुए बोले। इंद्र ने कहा, आप संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं, देवताओं के जो कर्तव्य कार्य हैं उन सबको संपूर्ण जगत के हित के लिए सिद्ध करके आप अपने तेज सहित पुनः परम धाम को पधारिए। भीष्म जी कहते, ऐसा कहकर स्वर्ग लोक के स्वामी इंद्र देव ऋषियों के साथ अपने लोक को चले गए। राज तदनंतर वसुदेव जी ने कंस के भय से सूर्य के समान तेजस्वी अपने नवजात बालक श्री हरि को नंदगोप के घर में छिपा दिया। श्री कृष्ण बहुत वर्षों तक नंदगोप के ही घर में रहे। एक दिन वहां शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोई थी। माता यशोदा उन्हें वहीं छोड़कर यमुना जी के तट पर चली गई। उस समय श्री कृष्ण शिशु लीला का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथ पैर फेंक फेंक कर मधुर स्वर में रोने लगे। पैरों को ऊपर फेंकते समय भगवान केशव ने अपने पैर के अंगूठे से छकड़े को धक्का दे दिया और एक ही पांव से छकड़े को उलटकर गिरा दिया। उसके बाद वे स्वयं औंधे मुंह हो गए और माता का स्तन पीने की इच्छा से जोर जोर से रोने लगे। शिशु के ही पदाघात से छकड़ा उलटकर गिर गया तथा उस पर रखे हुए सभी मटके और घड़े आदि बर्तन चकनाचूर हो गए। ये देखकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरत ने शूरसेन देश मथुरा मंडल के निवासियों को ये अत्यंत अद्भुत घटना प्रत्यक्ष दिखाई दी तथा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने आकाश में स्थित सब देवताओं के देखते देखते महान काय एवं विशाल स्तनों वाली पूतना को भी पहले मार डाला था।
महाराज, तदनंतर संकर्षण और विष्णु के स्वरूप बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई कुछ काल के अनंतर एक साथ ही घुटनों के बल रेंगने लगे, जैसे चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंधकर आकाश में एक साथ विचरते हों। उसी प्रकार बलराम और श्री कृष्ण सर्वत्र एक साथ चलते फिरते थे। उनकी भुजाएं सर्प के शरीर की भांति सुशोभित होती थी। नरेश्वर बलराम और श्री कृष्ण दोनों के अंग धूल दूसरित होकर बड़ी शोभा पाते। भारत, कभी वे दोनों भाई घुटनों के बल चलते थे, जिससे उनमें गट्टे पड़ रहे थे। कभी वे वन में खेला करते और कभी मथते समय दही की घोल लेकर पिया करते थे। एक दिन बालक श्री कृष्ण एकांत गृह में छिपकर माखन खा रहे थे। उस समय वहां उन्हें कुछ गोपियों ने देख लिया। उन्हें यशोदा आदि गोपांगनाओं ने एक रस्सी से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। राजन, उस समय उन्होंने उस उखल को यमराजन वृक्ष के बीच में अड़ाकर उन्हें जड़ और शाखाओं सहित तोड़ डाला। वे अद्भुत सी घटना घटित हुई। उन वृक्षों पर तो विशालकाय असुर रहा करते थे। वे भी वृक्षों के टूटने के साथ ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तदनंतर वे दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम बाल्यावस्था की सीमा को पार करके उस ब्रज मंडल में ही 7 वर्ष की अवस्था वाले हो गए। बलराम नीले रंग के और श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे। एक के श्री अंगों पर पीले रंग का अंगराग लगता था और दूसरे के श्वेत रंग का। दोनों भाई काक पक्ष अर्थात सिर के पिछले भाग में बड़े बड़े केश धारण किए बछड़े चराने लगे। उन दोनों की मुख छवि बड़ी मनोहारिणी थी। वे वन में जाकर श्रवण सुखद कर्णवाद्य, पत्तों के बाजे, पिपरी आदि बजाया करती थी। वहां 2 तरुण नाग कुमारों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे अपने कानों में मोर के पंख लगा लेते, मस्तक पर पल्लवों के मुकुट धारण करते और गले में वनमाला डाल लेते थे। उस समय शाल के नए पौधों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे कभी कमल के फूलों के शिरोभूषण धारण करते और कभी बछड़ों की रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति धारण कर देते थे। वीरवर श्री कृष्ण और बलराम छींके और तुम्बे लिए वन में घूमते और गोप जनोचित वेणु बजाया करते थे। वे दोनों भाई कहीं ठहर जाते, कहीं वन में एक दूसरे के साथ खेलने लगते और कहीं पत्तों की शैया बिछाकर सो जाते तथा नींद लेने लगते थे। राजा, इस प्रकार वे मंगलमय बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की रक्षा करते तथा उस महान वन की शोभा बढ़ाते हुए सब और घूम और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। कुंती नंदन तदनंतर वे दोनों वसुदेव पुत्र वृंदावन में जाकर गौएं चराते हुए लीला विहार करने लगे।